हमारा समाज तेजी से धर्मगुरुओं और चमत्कारों की कहानियों में उलझता जा रहा है। लोग बिना सोचे समझे किसी को भी गुरु मान लेते हैं, अपनी श्रद्धा को सौंप देते हैं और सच को जानने की कोई कोशिश नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बाबा, महंत और धर्मगुरु कौन है? क्या वे सच में हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं या सिर्फ एक भ्रम का निर्माण कर रहे हैं? आज के दौर में धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बारीक रेखा मिटती जा रही है। एक तरफ सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक खोज की बात करने वाले महान संत जैसे स्वामी दयानंद, बुद्ध और गुरु नानक थे, और दूसरी ओर आज के डिजिटल युग में धर्म को व्यापार बना दिया गया है। कोई खुद को अवतार बताकर लोगों से धन इकट्ठा कर रहा है, तो कोई झूठे चमत्कारों के सहारे जनता को गुमराह कर रहा है। इस वीडियो में हम इन सब बातों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। धर्म और अंधविश्वास में क्या अंतर है? क्यों लोग चमत्कारों और बाबाओं की ओर आकर्षित होते हैं? क्या सच में ईश्वर तक पहुंचने का कोई सरल मार्ग है? क्या धर्म ग्रंथों में दी गई शिक्षा को सही ढंग से समझा गया है? अगर आप भी सच जानना चाहते हैं और इस जाल से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है: धर्म, आस्था और अंधविश्वास। सदियों से हमने धर्म को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम वास्तव में धर्म को समझ पाए हैं या सिर्फ परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने हमें सत्य की खोज करने की सीख दी थी, लेकिन आज हम बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। कोई कहता है कि मंत्र पढ़ने से चमत्कार होगा, कोई कहता है कि किसी विशेष व्यक्ति को पूजने से मुक्ति मिल जाएगी, पर क्या सच में ऐसा है? आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम मिलकर इस सत्य को खोजें, बिना किसी डर के, बिना किसी पूर्वधारणा के, बस एक खुले मन से। क्योंकि सत्य वही है जो तर्क और अनुभव से परखा जा सके, न कि वह जो केवल परंपराओं और आस्थाओं के नाम पर थोपा जाए। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है और अंधविश्वास से कैसे बचाएं। सत्य, ईश्वर और अंधविश्वास, एक तार्किक विश्लेषण। दोस्तों, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है और अंधविश्वास क्या है? ये तीन प्रश्न जितने सरल लगते हैं उतने ही जटिल हैं। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के चश्मे से देखें। सत्य वही होता है जो तर्क, ज्ञान और अनुभव पर आधारित हो, न कि अनभक्ति, भय या छलावे पर। हमारा समाज हमेशा से ज्ञान की खोज में रहा है। ऋषि मुनियों ने, दार्शनिकों ने सत्य को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, लेकिन क्या आज भी हम उस खोज को जारी रखे हुए हैं, या फिर हम दिखावे, आडंबर और भेड़ चाल में उलझ गए हैं? आज हम सत्य को समझने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन से प्रेरणा लेंगे। साथ ही हम उन अंधविश्वासों का भी पर्दाफाश करेंगे जो समाज को ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं। भागवान, सत्य की खोज और स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म एक सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके घर में भी मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन उनके मस्तिष्क में एक सवाल उठा: क्या ईश्वर एक पत्थर की मूर्ति में हो सकता है? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए घर छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने संस्कृत व्याकरण, वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन किया, तर्क किया, बहस की और अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर निराकार है, शुद्ध चेतना है और वेदों में बताए गए नियमों का पालन करने से ही उसे समझा जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने यह सत्य समाज के सामने रखा, तो लोगों ने उन्हें नास्तिक, पाखंडी और धर्म विरोधी कहा। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा आंखें खोलता है, और आंखें खोलने से उन लोगों को खतरा होता है जो समाज को अंधविश्वास में उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। भाग 2, अंधविश्वास का जाल और समाज की दिशा। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है और समाज सत्य से दूर होता जा रहा है। लोग दिमाग से सोचने के बजाय भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। संतोषी माता की पूजा। संतोषी माता का नाम पुराणों में कहीं नहीं मिलता, लेकिन एक फिल्म आई और अचानक एक नई देवी प्रकट हो गई। लोग शुक्रवार के व्रत रखने लगे, गुड़ चने का भोग लगाने लगे, लेकिन अब संतोषी माता का नाम भी कोई नहीं लेता। बाबा बागेश्वर, खाटू श्याम और हर दौर में नए नए बाबा आते हैं, लोगों को चमत्कार दिखाते हैं और फिर या तो गायब हो जाते हैं या समाज के अंधविश्वास को और गहरा कर देते हैं। साईं बाबा एक सूफी फकीर थे। वे गोमांस भी खाते थे, कुरान पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें हिंदू देवता बना दिया गया। मंदिरों में उनकी मूर्तियां रखी जाने लगीं और लोग उन भगवान मानने लगे। यह सत्य नहीं, बल्कि समाज की बनाई हुई एक कल्पना है। यही प्रश्न उठता है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है?
क्यों हम बिना तर्क किसी को भी भगवान बना देते हैं? क्यों हम आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं? भाग 3, सत्य को कैसे पहचानें? अब प्रश्न उठता है, क्या करें? किसी भी बात को आंख बंद करके न माने, तर्क करें, प्रश्न पूछें, जांच करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, मूल ग्रंथों को पढ़ें, न कि बाबाओं की बातों को। चमत्कारों से बचें। जो भी व्यक्ति चमत्कार करने का दावा करता है वह आपको भ्रम में डाल रहा है। विज्ञान और तर्क को अपनाएं। धर्म और अंधविश्वास में अंतर समझें। धर्म सत्य को खोजने का मार्ग है, जबकि अंधविश्वास सोचने की शक्ति को नष्ट करता है। दोस्तों, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई चमत्कारी बाबा नहीं, कोई डराने वाला देवता नहीं। ईश्वर सत्य है, चेतना है, जान है। उसे पाने के लिए खुद को तर्क, अध्ययन और आत्ममंथन के मार्ग पर चलाना होगा। आज जरूरत है कि हम खुद से सवाल करें, क्या हम सच में ईश्वर को खोज रहे हैं या केवल समाज की बनाई हुई परंपराओं को निभा रहे हैं? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर तर्क और ईमानदारी से खोज लें, तो हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हो सकते हैं। आपके विचार क्या है? क्या आप इस विषय से सहमत हैं? क्या आपने भी कभी ऐसे प्रश्न उठाए हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सत्य की रोशनी हर ओर फैले। क्या हमने कभी सोचा है कि आज के तथाकथित बाबाओं पर हमेशा एक ही तरह के आरोप क्यों लगते हैं? क्यों अक्सर ये सेक्स स्कैंडल, धन संपत्ति की लूट या हत्या जैसे गंभीर अपराधों में फंसते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? अगर हम धर्म और अध्यात्म की गहराई में जाएं, तो पाएंगे कि असली संत कौन थे और आज के स्वघोषित बाबा कौन है। हमें यह समझने की जरूरत है कि धर्म का असली उद्देश्य क्या था और आज इसे किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सदियों से धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, सत्य की खोज और मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना रहा है। महात्मा बुद्ध ने करुणा और ध्यान सिखाया, गुरु नानक ने मानवता की एकता की बात की और स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। परंतु आज धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। जहां पहले इस ज्ञान और तपस्या से गुरु बनते थे, वहीं आज सिर्फ मार्केटिंग, सोशल मीडिया और भव्य आयोजनों से बाबा बनाए जा रहे हैं। उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, महंगे आश्रम हैं और हजारों लाखों की भीड़ है, परंतु क्या उनके पास सत्य का ज्ञान है? आज समाज में जो स्वयंभू बाबा है, उनकी असली पहचान है काम वासनाओं से भरे हुए लोग। काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे अवगुण जिन्हें साधु संतों को त्याग देना चाहिए, वही इनके भीतर प्रबल रूप से विद्यमान है। यही कारण है कि ज्यादातर बाबाओं पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं। धन की भूख, ये बाबा धर्म के नाम पर करोड़ों का व्यापार चला रहे हैं, तो इस दान में लिए गए पैसे से आलीशान महल और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। हिंसा और छल कपट, कई बाबाओं के बारे में यह भी सुनने को मिलता है कि वे अपने विरोधियों को मार डालते हैं, अपने ही गुरु का अपहरण करवा लेते हैं या फिर अपने अनुयायियों को अंधभक्ति में झोंक देते हैं। क्या ये सच में धर्म के रक्षक हैं या फिर सिर्फ नए युग के ठग हैं? आज हर कोई ये दावा करता है कि केवल उसकी किताब, उसका धर्म या उसकी परंपरा ही सत्य है। परंतु सत्य क्या वाकई किसी एक ग्रंथ में सीमित हो सकता है? कोई कहता है कि संस्कृत के मंत्रों से ही ज्ञान मिलेगा। कोई कहता है कि केवल एक ही किताब में संपूर्ण सत्य है। कोई कहता है कि बस किसी गुरु के चरण पकड़ने से मोक्ष मिल जाएगा। परंतु क्या यह सत्य है? क्या ईश्वर को समझने के लिए केवल किसी बाहरी चीज की आवश्यकता है या फिर आत्ममंथन की जरूरत है? वास्तव में ईश्वर सत्य, प्रेम और करुणा में बसता है। वह किसी धर्म या संप्रदाय की सीमाओं में बंधा नहीं है, लेकिन इंसान अपनी सीमित सोच और धार्मिक अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पाता। आज हम देखते हैं कि लोग अजीबोगरीब बाबाओं के चमत्कारों पर विश्वास कर लेते हैं बिना किसी और प्रमाण के। कभी संतोषी माता का एक दौर था जो अचानक कहीं गायब हो गई। फिर साईं बाबा को हिंदू धर्म में घुसाया गया, जबकि वह एक मुस्लिम फकीर थे। अब बागेश्वर बाबा, खाटू श्याम बाबा और IT बाबा जैसे नए चेहरे सामने आ रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि यह सब कैसे हो रहा है? कौन ये नए बाबा गढ़ रहा है? इनकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना और अंधविश्वास फैलाकर पैसे कमाना, क्या यही धर्म है? समाधान सच्चे धर्म और अध्यात्म की ओर लौटना। अगर हमें वास्तव में धर्म की रक्षा करनी है, तो हमें 3 चीजें करनी होंगी। ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझें, सही और गलत में अंतर करें, अंधविश्वास से बचें, किसी भी बात को आंख बंद करके न माने, हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसें, स्वयं आत्म मंथन करें, ईश्वर को बाहरी दुनिया में नहीं अपने भीतर खोजें। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी स्वयं प्रकाश बनो। अगर हम इसी मार्ग पर चले, तो केवल हम खुद को अंधविश्वास से बचा पाएंगे, बल्कि समाज में बदलाव ला पाएंगे। धर्म सत्य की खोज है, न कि अंधविश्वास का अड्डा।
आज के तथाकथित बाबा लोग हमें धर्म से दूर ले जा रहे हैं, हमें सोचना बंद करवा रहे हैं और सिर्फ भावनाओं में बहाकर हमें अपने अनुयायी बना रहे हैं। अब फैसला हमें लेना है, क्या हम सच में धर्म को समझना चाहते हैं या सिर्फ किसी और की बनाई हुई कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। जागरूक बने, सही और गलत में फर्क करें और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।